वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। इस वीडियो में हम लोग मशीन वाले चैप्टर का सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज़ मशीन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मशीन, और मशीन क्या करता है ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो इससे पहले वाले पार्ट को जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ओके, इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि मशीन किसको बोलते हैं। तो मशीन आर द मैन मेड थिंग्स दैट मेक्स आवर वर्क ईजियर एंड फास्टर। मशीन क्या करता है, हमारे काम को ईजी बनाता है एंड बहुत फास्ट बना देता है, जिससे कि हम लोग बहुत ढेर सारा काम जो है बहुत कम टाइम में कर पाते हैं। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि सिंपल मशीन और कॉम्प्लेक्स मशीन, मशीन के दो टाइप थे। सिंपल मशीन हम लोग किसको बोलेंगे, सिंपल मशीन मेक्स आवर वर्क ईजियर एंड फास्टर बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड इंक्रीजिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, ये सिंपल मशीन हो गया। और कॉम्प्लेक्स मशीन क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल मशीन, दो या दो से ज़्यादा सिंपल मशीन को मिलाने से जो मशीन बनता है उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स मशीन बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन को देखेंगे कि कितने टाइप का सिंपल मशीन होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सिंपल मशीन जो होता है वो हमारे काम को आसान कैसे बनाता है। तो यहाँ पे आप लोग डेफिनेशन देख रहे होंगे कि सिंपल मशीन मेक्स आवर वर्क ईजियर एंड फास्टर बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड इंक्रीजिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मतलब ये हो गया कि सिंपल मशीन क्या करता है कि हमारे फोर्स लगाने के डायरेक्शन को चेंज करता है। फॉर एग्जांपल यदि हम फोर्स नीचे के डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो सिंपल मशीन क्या करेगा, उसके डायरेक्शन को चेंज कर देगा और वो ऊपर की तरफ लगने लगेगा। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि हैंड पंप से जब हम लोग पानी निकालते हैं तो हम लोग हैंड पंप के हैंडल को नीचे की तरफ दबाते हैं, और जब हम नीचे की तरफ दबाते हैं तो फोर्स नीचे की तरफ लगा रहे हैं। लेकिन उसका फाइनली क्या हो रहा है कि जब हम फोर्स नीचे की तरफ लगा रहे हैं तो फोर्स लग किधर रहा है एक्चुअली में, तो वो ऊपर की तरफ लग रहा है, तो पानी ऊपर खींचा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया। और क्या करता है, इंक्रीजिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि हम लोग यदि कम फोर्स लगाएं और सिंपल मशीन क्या करेगा, उस फोर्स को इंक्रीज कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। फॉर एग्जांपल कि यदि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई बड़ा व्हीकल क्या होता है, पंचर हो जाता है, बहुत भारी है तो उसको उठाना पॉसिबल नहीं होता है, तो वहाँ पे एक सिंपल सा मशीन यूज किया जाता है, जैक आप लोगों ने देखा होगा, जिसको घुमा घुमा करके उस बड़े से भारी से व्हीकल को उठा लिया जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो ये इंक्रीजिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स से ही पॉसिबल है। हम लोग क्या करते हैं, उस जैक में बिल्कुल थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं और वो जैक क्या करता है, उस थोड़े से फोर्स को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हम उस व्हीकल को ऊपर उठा पाते हैं। तो इस तरीके से सिंपल मशीन हमारे काम को आसान बनाता है, दो तरीके से, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड इंक्रीजिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स। आई होप कि आप समझ गए होंगे सिंपल मशीन हमारे काम को कैसे आसान बनाता है। ओके, तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। तो बेसिकली देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। पहला है लीवर, सेकेंड है पुल्ली, थर्ड है व्हील एंड एक्सल, इंक्लाइंड प्लेन, वेज एंड स्क्रू। ये 6 टाइप का बेसिकली सिंपल मशीन होता है। हम लोग इस वीडियो में एक एक करके इन सारे सिंपल मशीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला हमारा सिंपल मशीन क्या है, लीवर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इस लीवर को स्टडी करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं लीवर। देखिए लीवर क्या होता है, लीवर इज ए रॉड विच रोटेट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। मैंने डेफिनेशन को बहुत ही सिंपल रखने का कोशिश किया है जिससे कि आपके समझ में आ सके। तो लीवर क्या होता है, एक रॉड है जिसमें कि एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे।
तो देखिए यहाँ पे एक रॉड आपको दिख रहा होगा, ये रॉड है, ये रॉड है, ठीक है। इसके बीच में एक फिक्स्ड पॉइंट है यहाँ पे। तो कोई भी रॉड हो उसके बीच में फिक्स्ड पॉइंट हो, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, एक लीवर बन गया, ठीक है। किसी भी रॉड को लीजिए, उसमें बीच में एक फिक्स्ड पॉइंट बना दीजिए, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें एक पॉइंट इधर भी बन जाएगा, एक पॉइंट इधर भी बन जाएगा, तो वो हमारा क्या हो गया, लीवर हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ उसी हैंड पंप का। आप हैंड पंप के हैंडल पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम जो फोर्स लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, वो हैंडल के नीचे लगाते हैं, तो एक पॉइंट हमारा वो हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक हैंड पंप इस तरीके से दिखा रहा हूँ, ये हैंड पंप का हैंडल है, ये बीच में यहाँ पे फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगा के इसको दबाते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक रॉड लगा हुआ रहता है, इससे वॉशर है लगा हुआ, और ये क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है। तो एक पॉइंट हमारा यहाँ पे हो गया जहाँ पे कि लोड है, यहाँ पे एफर्ट हो गया, और यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, तो ये हमारा एक लीवर हो गया। तो लीवर क्या होता है, लीवर इज ए रॉड विच रोटेट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, ओके, कि ये एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट जो है रोटेट करना चाहिए, उसको हम लोग लीवर बोलेंगे। अब देखिए लीवर में क्या होता है, 3 पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि लीवर हैज़ 3 पॉइंट्स, लीवर हैज़ 3 पॉइंट्स। कौन कौन सा पॉइंट्स होता है, देखिए पहला पॉइंट हो गया ये एफर्ट पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं एफर्ट पॉइंट, जहाँ पे कि हम लोग एफर्ट लगाते हैं, कोई फोर्स लगाते हैं, ओके। सेकेंड पॉइंट जो कि फिक्स्ड पॉइंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फलक्रम पॉइंट, ठीक है। ये हो गया हमारा फलक्रम पॉइंट, ओके, इसको हम लोग शॉर्ट में एफ लिखते हैं, सॉरी एफ, ठीक है। तो ये बीच वाला हमारा हो गया जो कि फिक्स्ड पॉइंट होता है, उसको हम लोग फलक्रम बोलते हैं। यदि पूछा जाएगा बताइए व्हाट इज फलक्रम, तो फलक्रम इज अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ लीवर, ओके। उसके बाद थर्ड पॉइंट होता है हमारा लोड पॉइंट, जहाँ पे कि वेट रखा हुआ रहता है, या फिर जहाँ पे कि उस वर्क का इफेक्ट होने वाला है, जिस फोर्स को हम लोग यहाँ पे लगाए हैं, यहाँ पे इस फोर्स का इफेक्ट जहाँ पे दिखने वाला है, उसको हम लोग बोलते हैं लोड पॉइंट। तो ये हमारा हो गया लोड पॉइंट। तो ए लीवर हैज़ 3 पॉइंट्स, लोड पॉइंट, फलक्रम एंड एफर्ट पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट जहाँ पे दिखेगा हमको, हम समझ लेंगे वो क्या है, लीवर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझने की बात है, हालांकि ये आगे के क्लास में काम आएगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये लोड पॉइंट है, इसको हम लोग एल से डिनोट कर सकते हैं, ये हमारा एफ हो गया, ये हो गया हमारा ई। तो एफर्ट पॉइंट, लोड पॉइंट और एफर्ट पॉइंट, फलक्रम और लोड पॉइंट। तो देखिए लोड पॉइंट और फलक्रम के बीच में कुछ डिस्टेंस है, ठीक है। तो लोड पॉइंट और फलक्रम के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे लोड आर्म। क्या बोलेंगे, लोड आर्म, लोड आर्म, या फिर इसको रेसिस्टेंस आर्म भी बोला जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात आप लोग समझ लीजिए कि लोड पॉइंट और फलक्रम पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, लोड आर्म बोलेंगे, ओके। उसी तरीके से एफर्ट पॉइंट और फलक्रम के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे एफर्ट आर्म, ओके। तो ये हो गया हमारा फलक्रम पॉइंट, ये हो गया हमारा एफर्ट पॉइंट। तो एफर्ट पॉइंट और फलक्रम पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे एफर्ट आर्म, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख भी सकते हैं इसके डेफिनेशन को कि एफर्ट आर्म इज द डिस्टेंस बिटवीन एफर्ट पॉइंट एंड फलक्रम, और रेसिस्टेंस आर्म और लोड आर्म इज अ डिस्टेंस बिटवीन फलक्रम एंड लोड पॉइंट, ओके। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे लीवर किसको बोलेंगे, एंड लीवर में 3 पॉइंट होता है, लोड पॉइंट, एफर्ट पॉइंट एंड फलक्रम पॉइंट। तो इन सारे चीज़ों के डेफिनेशन को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा इस वीडियो के लास्ट में, जिसको आप लोग को सॉल्व करना है।